अब आगे बढ़ाते हैं तो हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का प्रोफेशन बताना है या किसी की क्वालिटी बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को लेंगे। उस सब्जेक्ट को लेने के बाद में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक प्रोनाउन से ही शुरू करते हैं। हमने बोला ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, राइट। अब इसमें हम क्या देखा, ही इज नॉट अ टीचर, इसको हम जब शॉर्ट करेंगे, कंटेक्टेड फॉर्म में बनाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, इज नॉट अ टीचर। वेरी गुड। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, जो हमारी पहली वाली वीडियो को जो आई बटन में मैंने आपको बताया दी हुई है, उसको देख करके बोलेंगे सर ही हैज को भी हीज बोला और ही इज को भी हीज बोला, इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आकर के बताता हूं, क्योंकि यहां मुझे इस क्लास में आप लोगों को नेगेटिव लेके जो हम चले हुए इसे पूरा करना है। तो इसमें हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे इज नॉट ए टीचर, हमारा हो गया। अब हमें बोलना है ही इजंट अ टीचर, ही इजंट अ टीचर, ही इजंट अ टीचर। अब हम लोग इसे आर के साथ लेते हैं। हमने कहा यू आर नॉट अ प्लेयर। अब आर को हम यू के साथ करेंगे, यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आर नॉट अ प्लेयर। अब हम नॉट को आर के साथ शॉर्ट बनाएंगे, कंटेक्टिव फॉर्म में लेंगे। तो इसे लेंगे, तो इसे कैसे लेंगे और कैसे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे यू आरंट अ टीचर, यू आरंट अ टीचर। और जो पहले लिया है उसे ले लो, यू आरंट अ प्लेयर, यू आरंट अ प्लेयर। वेरी गुड। अब हम आई के साथ लेते हैं, तो आई के साथ जब एम को लेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, आई एम, आई एम, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। वेरी गुड। अब आता है नेक्स्ट, यदि हम आई को साफ बोल करके एम के साथ नॉट को कंटेक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम किस हिसाब से बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा सीखा माय डियर। जैसे हमने इज आर एम के साथ नोट लगाना सीखा, उसी हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, वो आता है जब हम एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, वहां भी हम लोग क्या करते हैं, वहां भी हम डूडज का ही इस्तेमाल करते हैं जब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, नेगेटिव। इट मीन्स व्हेन वी फ्रेम अ सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव फॉर्म वी यूज डू एंड डज विद एक्शन वर्ड। माय डियर, पहले हम शुरू करते हैं, लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वो है हमारा ही डज नॉट प्ले। अब हम डज को मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट के साथ कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, अब हम नॉट को डज के साथ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसे कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे हम लोग, ही डजंट प्ले, ही डजंट प्ले। इसमें जो मैंने नीचे ट्रांसक्रिप्शन दिया है, ये आपको पहली बार YouTube पर आपको मिला हुआ है। इससे पहले अगर ऐसी वीडियो हो तो एक बार अवश्य बताएं। हाँ, इसके बाद आ सकती है, क्योंकि एक से टैलेंटेड भरे पड़े, कोई भी ला सकता है। तो आइए हम डू के साथ इसे नेगेटिव बनाते हैं। जैसे मैंने बोला यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो, तो इसे हम जब डू के साथ नॉट को मैंने पहले बताया था कैसे करेंगे, इसे बोलेंगे डाउंट, 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 डाउंट। अब इसे हम फ्रेम करते हैं, यू डाउंट, यू डाउंट प्ले, यू डोंट प्ले। वेरी गुड, आप लोगों ने यहां तक सीखा। अब आता है, जैसा कि मैंने लिख के चला हुआ हूं मैं, अब हमारा नेक्स्ट इंडेफिनिट अब हमारा यहां पूरा होता है। अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस। किसके लिए, कंटिन्यूअस। इज आर एम में मैंने आपको नेगेटिव वर्ड्स कैसे ऐड होते हैं ये बता ही दिया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा ही इज नॉट गोइंग, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, देखिए मैंने कहा था ना 2-3 तरह से हमें फ्रेम करना है। तो पहले हम इज को किसके साथ, ही के साथ कंटेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे इज नॉट गोइंग, इज नॉट गोइंग, इज नॉट गोइंग। वेरी गुड। अब आता है नेक्स्ट हमारा, अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसे हम आई के साथ ले लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। वेरी गुड। अब इसे हम आर के साथ ले लेते हैं, यू आर
यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। देखिए यू आर को क्या बोला मैंने, यू आर, यू आर, यू आर, यू आर नॉट गोइंग। वेरी गुड। अब हम इसे आर को नॉट के साथ ले लेते हैं, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। वेरी नाइस। अब इसे हम परफेक्ट में ले लेते हैं क्योंकि हमें इस क्लास में इसको पूरा करना है। तो जैसे हमने इसे परफेक्ट में लिया, इसे ना हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट। इसे हम लोग ने क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं परफेक्ट, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होता है, ये होता है परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। वेरी गुड। इसे थोड़ा सा ठीक कीजिए। हाँ, अब आता है हैज हैव। तो हैज हैव के बाद मैंने आपको बताया है, हैज को हम वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। हमने लिखा ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम। अब हम हैज को ही के साथ लेंगे, ही इज नॉट कम, ही इज नॉट कम। अब हम इसे हैज को नॉट के साथ लेंगे, ही हैजंट कम, ही हैजंट कम। वेरी गुड। अब हम इसे आई के साथ ले लें, आई हैव नॉट टोल्ड, आई हैव नॉट टोल्ड। तो इसे हम कैसे लेंगे, अब हम नॉट को किसके साथ लेंगे, हैव के साथ, आई हैवंट टोल्ड, आई हैवंट टोल्ड। अब मान लीजिए आई को हम इसके साथ ले लेते हैं, हैव के साथ, आई हैव नॉट टोल्ड, आई हैव नॉट टोल्ड। वेरी गुड। मुझे भरोसा है अब आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई कसर रह जाती तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसे क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप लोगों को जीवन में सिर्फ एक ही बार सीखना है और इस हिसाब से सीखने के बाद आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप उन्हें पूछ सकते हैं कि डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए। हमारा बिल्कुल क्या है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, लर्न तो कर रहे हैं। लर्न कैसी इंग्लिश कर रहे हैं हम, राइट इंग्लिश। तो माय डियर, अब हम इसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। अब हम क्या करेंगे, हैज को सब्जेक्ट के साथ ले लेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने पहले से कहा है, ही इज नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। अब हम क्या करेंगे, नॉट को हैज के साथ ले लेंगे, ही हैजंट बीन रीडिंग सिंस मंडे। देखिए जब हम लोग क्लासेस में सीखते हैं ना, हैज बीन हैव बीन लगाइए, तो बच्चा क्या करता है, नॉट को कहाँ लगा देता है, बीन के बाद। ये मिस्टेक बहुत हॉरिबल होती है, ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है। आप लोग इसे रिमूव करें और आज से आप अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन करें। अब हम इसे हैव के साथ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। अब इसे हम कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नोट लिया है उसको हैव के साथ, तो अब कैसे लेंगे, आई हैवंट बीन रीडिंग सिंस मंडे, आई हैवंट बीन रीडिंग सिंस मंडे। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखा आप लोगों ने। अब जो रह गया, क्या रह गया, आई को हैव के साथ आप शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। दैट मीन्स अब आप लोगों को ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आता हूं, उसमें आप लोगों को फास्ट में यूज होने वाले ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस सिखाता हूं। तब तक के लिए बी सेफ, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। थैंक यू वेरी मच।